हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कैलेंडर को एकदम निचोड़ के रख देंगे। मतलब कैलेंडर का मतलब क्या है भाई, इसमें सवाल सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखो, कैलेंडर एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के लिए। जो बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मतलब जो भी पुलिस की, स्टेट पुलिस की और अलग अलग स्टेट एग्जाम की, जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं जिसमें भी रीजनिंग आती है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कैलेंडर का चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज रहता है भाई। एक ना एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। एसएससी में भी पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में है, लेकिन हर शिफ्ट में नहीं पूछा जाता जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन है। लेकिन हाँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको एकदम कंप्लीट करेंगे। और देखो, सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँ। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है ना, ये वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है कि अगर 13 सितंबर 2003 को शनिवार है तो बताओ 14 फरवरी 2005 को क्या होगा, है ना। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइप है। और फिर जो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट टाइप हो, ये वो है कि आपको डायरेक्टली पूछ लेगा, बताओ 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था, 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था, बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप, और एकदम हम इसको कंसेप्ट से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ, कोई कोड वगैरह भी नहीं रटवाऊंगा आपको। बस आप मेरे साथ एक बार देखो वीडियो को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। आज की वीडियो में देखो, आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले ना, मुझे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट वगैरह बताना पड़ेगा। तो पहले हम वो कंसेप्ट जानते हैं। अब वो कंसेप्ट है, देखो सबसे पहले तो आप कैलेंडर के बारे में जानो। देखो, कैलेंडर मतलब क्या होता है। कैलेंडर मतलब होता है कि हम उसमें देख पाएँ कि कौन से दिन, कौन से डेट को कौन सा दिन है, यही ना। कि 25 तारीख को शनिवार है कि मंगलवार है, ये सब चीज़ देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हमें भी यही क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको बताओ कि 25 अगस्त 2020 को अगर शनिवार है, तो बताओ 29 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। इस तरीके के सवाल पूछेगा। तो इसके लिए ना हमें ऑड डेज के बारे में पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली में ऑड डेज का कंसेप्ट हम लगा के फाइंड करेंगे। तो ऑड डेज एक्चुअली में होता क्या है। लेकिन ऑड डेज के बारे में जानने से पहले आप ये समझो कि ईयर क्या होता है। देखो, मुझे मालूम है भाई, ईयर आपको पता है कि नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। लेकिन थोड़ी सी और जानकारी जो मैं आपको दूंगा वो भी पता कर लो। तो ईयर और लीप ईयर, दो तरीके के हमारे ईयर होते हैं, एक लीप ईयर, एक नॉर्मल ईयर। ये कौन सा अपना नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें 365 दिन हो, और लीप ईयर वो होता है जिसमें 366 दिन हो। 366 दिन को ही हम लीप ईयर कहते हैं। अच्छा, हम पहचाने कैसे कि ये वाला जो साल चल रहा है वो लीप ईयर, सपोज अभी 2026 चल रहा है, क्या ये लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर, कैसे पहचाने। हम इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे ना, जो भी रिमाइंडर आएगा, अगर रिमाइंडर कुछ आएगा तो वो लीप ईयर नहीं, मतलब पूरा पूरा का अगर कट जाएगा। अब अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या थी, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से पूरा कटता है, इसका मतलब वो पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। और अगर ये पूरा पूरा 4 से कट जाएगा तो ये लीप ईयर है, और अगर नहीं कटेगा तो ये लीप ईयर नहीं है। आई बात समझ में। जिसमें आपको कुछ सवाल देता हूँ, आप ही बताओ। 1832 क्या लीप ईयर है, 1948 क्या लीप ईयर है, और 2050 क्या लीप ईयर है। अच्छा, 1700 बताओ क्या लीप ईयर है, 1600 बताओ क्या लीप ईयर है, 2002 बताओ क्या लीप ईयर है, और 1800 बताओ क्या लीप ईयर है। इतने में आप सीख जाओगे लीप ईयर का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अब आप बताओ। देखो, 1832 है, मैं कैसे पहचानूंगा कि, और देखो इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा मत समझना कि हाँ लीप ईयर पढ़ाने लगा यार, ये तो मतलब बहुत ही सी चीज़ है, बहुत वैसी चीज़ है, ये काम नहीं आएगी, कोट रटवाओ। नहीं 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 नहीं, लीप ईयर से ही मैं आपको सिखाऊंगा। और आप एक बार बस मेरे साथ देखो वीडियो को, और फिर आपको लगेगा हाँ भाई मज़ा आ गया सीख के। अच्छा, 1832 क्या ये 4 से कटता है। देखो, लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे कि अगर ये 4 से कटेगा तो ये डिविजिबल है, और 8 चौक 32 होता है, 4 से तो कटता है 32, तो ये लीप ईयर है। अच्छा, 48 भी करता है, ये भी लीप ईयर है। 50 कटता है 4 से, नहीं कटता, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा, 1700, देखो यहाँ पे लास्ट में 2 जीरो है, क्या ये 4 से कटता है, देखो कटता है, 25 चौका 100 होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 17 × 100। तो ये तो 4 से कट ही रहा है, लास्ट का 2 डिजिट तो यही है। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, पता है क्यों। क्योंकि हम यहाँ पे जो ये सेंचुरी ईयर होते हैं ना, इसको हम 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करते हैं। सेंचुरी ईयर का मतलब जो 100 के टर्म में हो, 1700, 1800, 1900, 2000, मतलब 2000, ये सारी चीज़ें हम इनको हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से क्या ये 1700 जा रहा है, नहीं, 100 रिमाइंडर बच जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा, 1600, देखो इसी के नीचे 1600 है, क्या ये 400 से कट रहा है, बिल्कुल पूरा पूरा जा रहा है, एकदम एक कौड़ी भर का नहीं बचेगा रिमाइंडर, इसका मतलब ये क्या है, अपना लीप ईयर है। अच्छा, 2002, अब ये सेंचुरी ईयर तो नहीं है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, क्या 02 जो 2002 है, क्या ये 4 का मल्टीपल है, दो तो भाई नहीं है। भाई 2002 नहीं जाता, 2004 जाता है 4 से, तो ये तो नहीं है, तो ये भी अपना लीप ईयर नहीं है। क्या 1800, 1800 देखो सेंचुरी ईयर है, तो इसको मैं क्या 4 से डिवाइड करूंगा या 400 से, 400 से। तो 400 से क्या ये कट रहा है, नहीं कट रहा, 200 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये भी अपना लीप ईयर नहीं है। तो ये तो अपना लीप ईयर का कंसेप्ट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखो भाई, अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से ध्यान देके इसको समझो कि लीप ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर हम कैसे पहचानेंगे, या तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊं, अच्छा आप ही एक बार बात बताओ, अगर आपको कमेंट में बताया तो वीडियो को अभी पोस्ट करो और अभी लिखो, ठीक है। बाद में तो मैं बता दूंगा कि लीप ईयर एक्चुअली में 366 दिन क्यों होता है, नॉर्मल ईयर में 365 दिन क्यों होता है। देखो, लीप ईयर में 366 क्यों होता है,
हर चौथे साल आता है, हर फोर्थ ईयर अपना लीप ईयर होता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली में ना जो नॉर्मल ईयर होता है ना उसमें केवल 365 दिन नहीं होते, 365 दिन प्लस 6 आवर होते हैं, मतलब 6 घंटा एक्स्ट्रा होते हैं। अब इस 6 घंटे को हम कैसे दिन में कैलकुलेट करें? इसीलिए हम ना 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल और चौथे साल तक इनको इकट्ठा करते रहते हैं, बैंक में जमा करते रहते हैं। यहाँ पर भी 365 दिन और 6 घंटा हुआ, यहाँ पर भी 365 दिन प्लस 6 घंटा हुआ इस साल में भी, और यहाँ पर भी 365 दिन प्लस में 6 घंटा हुआ। अब देखो 365 दिन 300, ये तो पूरा एक एक साल हो गया, ठीक है। अब यहाँ का 6 साल, यहाँ का 6 साल, 6 साल, 6 साल, ये चारों को मिला के एक दिन बन गया कि नहीं, 24 घंटा बन गया कि नहीं? वही हम यहाँ पे चौथे साल में ऐड कर देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब आई होगी, अब आपको पता चल गया हो कि हाँ लीप ईयर हर चौथे साल क्यों आता है और इसमें 366 दिन क्यों होते हैं, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लीप ईयर का भी कंसेप्ट पता चल गया। अब हम चलते हैं सीधा अपने लक्ष्य की ओर कि हम कैसे पता करेंगे किस डेट को कौन सा दिन आएगा। इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हमारा जो डे है वो किस से स्टार्ट होता है, मंडे से स्टार्ट होता है कि संडे से? अपना जो वीक है वो मंडे से स्टार्ट होता है कि संडे से स्टार्ट होता है? देखो अपना जो वीक है ना वो मंडे से स्टार्ट होता है, मतलब पहला दिन जो होता है ना वो मंडे होता है, दूसरा दिन जो होता है वो ट्यूसडे होता है, तीसरा दिन मुझे पता है आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरा लिखना फर्ज है और मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक चीज़। चौथा दिन अपना थर्सडे होता है, पांचवा दिन अपना फ्राइडे होता है, छठा दिन अपना सैटरडे होता है, ठीक है, और सातवां दिन या सातवां दिन को ही हम जीरो बोल देते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको जीरो बोल देते हैं, वो अपना संडे होता है, ठीक है। ये आपको मुझे लग रहा है कि हाँ भाई आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर मैं किसी को भी बताऊँ, 5वीं क्लास के बच्चे को बताऊँ, तो वो भी ये चीज़ सीख जाएगा, लेकिन शायद वो ये नहीं समझ पाएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ ओड डेज का कंसेप्ट। हालांकि मैं इतना ईजी तरीके से बताऊंगा कि पहली क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग वाला होना चाहिए, मन बुद्धि ना होना चाहिए। अब यहाँ पे ओड डेज, एक्चुअली में ओड डेज क्या होता है? देखो ओड डेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें जिस दिन को मतलब अगर कोई डेट दे दे और उसका हमें डे कैलकुलेट करना है। पहले तो ये जान लो ऑड डेज होता है क्या है। देखो ऑड डेज होता है जो भी हमें डे देगा उसके बीच में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, और उसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक वीक में हमारे 7 दिन होते हैं। अगर एक वीक में 9 दिन होते तो हम 9 से डिवाइड करते, एक दिन में अगर एक वीक में 15 दिन होते तो हम 15 से डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी रियल कैलेंडर की बात करें तो उसमें 7 दिन है, इसलिए हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे। जो भी फिर रिमाइंडर आएगा ना वो होता है हमारा ओड डेज, रिमाइंडर है, ठीक है। जो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा ओड डेज। अब ये तो आपको सवाल से ही पता चलेगा, तो मैं सवाल ही लेके एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज़ मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया, सपोज़ मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल लिया, सपोज़ 2 जनवरी लिया, ठीक है। 2 जनवरी 2020 को मैं मान के चलता हूँ क्या था, संडे था, मैं मान के चलता हूँ संडे था, ठीक है, संडे। और मैं आपसे पूछूं बताओ 19 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, देखो ईयर भी मैंने यहाँ पे सेम लिया है, बिल्कुल मैंने मंथ भी सेम लिया है, तो मुझे केवल और केवल डिफरेंस इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई? 19 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 17। 17। अब हम ओड डेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 7 से, जो भी रिमाइंडर आएगा वो अपना ओड डेज आएगा। तो मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से कितने बार में जाएगा? 7 2 14, मतलब 3 बचा, 3 ही अपना रिमाइंडर और 3 ही यहाँ पे क्या है? ओड डेज हो जाएगा। अब ये ओड डेज आए, इसका हम क्या करेंगे? अचार डालेंगे? नहीं भाई अचार नहीं डालेंगे। देखो यहाँ पे ये इससे आगे जा रहा है, मतलब 2 से 19 जनवरी तक का पूछ रहे हैं, मतलब आगे जा रहा है। अगर ये आगे जा रहा है तो ये प्लस का 3 इसमें हम प्लस कर देंगे, और अगर ये पीछे जाता, सपोज 19 का देके 2 का पूछता तो हम -3 करते, लेकिन अभी आगे जा रहा है तो हम संडे में +3 कर देंगे। इसका मतलब संडे के 3 दिन बाद जो दिन आएगा ना, जो कि आएगा वेडनेसडे। अब ये जो कोड मैंने आपको यहाँ पे लिखा, कोड नहीं है ये कौन से दिन आता है, कौन सा दिन, वो ये है। तो देखो संडे को हम 0 लेंगे या तो 7 लेंगे, तो या तो 0 लो या तो 7 लो। अगर मैं यहाँ पे 0 लूँ तो संडे मतलब 0, 0 में अगर मैं 3 प्लस करूँ मतलब 3, और तीसरा दिन अपना कौन सा था? वेडनेसडे था। अगर आप यहाँ पे 7 ले रहे हो, चलो ठीक है 7 ही ले रहे हो, अगर यहाँ पे 7 भी लिखा है तो चलो 7 ही ले रहे हो। 7 में कितना प्लस करोगे? 3, ये 10 आ गया। अब वीक में तो 7 दिन होते, तो 7 से फिर से डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर आएगा, 3 का मतलब वेडनेसडे। इसका मतलब अगर 2 जनवरी 2020 को अपना संडे है ना, तो 19 जनवरी 2020 को वेडनेसडे होगा। बात आई समझ में? आपने देखा ऑड डेज कितना महत्वपूर्ण है। अब फिर आप पूछोगे फिर ये लीप ईयर आपने क्यों करवाया? यहाँ पे 6-7 मिनट आपने मेरे बर्बाद कर दिए ज़िंदगी के लीप ईयर मुझे समझा के। अभी आएगा, थोड़ा सब्र तो रखो। अभी तो मैंने केवल और केवल यहाँ पे डेट अलग ली है, अभी मैं कुछ देर बाद जो अगला एग्जाम्पल लूंगा उसमें मैं मंथ भी अलग लूंगा, फिर उसके बाद मैं अपना ईयर भी अलग लूंगा। जब मैं ये सब कुछ अलग लूंगा, आपसे पूछूंगा 19 दिसंबर 2019 को अगर फलाना ढिमकाना है, सपोज संडे है, तो आप बताओ 15 नवंबर 2014 को कौन सा दिन था? देखो यहाँ पे मैंने डेट भी अलग कर दिया, मंथ भी अलग कर दिया और ईयर भी अलग कर दिया। तो यहाँ पर आपको लीप ईयर जरूर आना चाहिए, बिना लीप ईयर के आप नहीं कर पाओगे। तो सब्र रखो, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है। सब कुछ आपको बताऊंगा, सब कुछ कनेक्ट करके बताऊंगा, एक कनेक्टेड फॉर्म में बताऊंगा।
तो ये मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जहाँ पर मैंने आपके डेट अलग लिए, केवल और केवल डेट ही अलग लिया, बाकी सब कुछ सेम था। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पर आपका डेट भी अलग होगा और आपका मंथ भी अलग होगा, लेकिन ईयर आपका सेम रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर सपोज कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कौन सा एग्जांपल लूँ यार, 4 अप्रैल लेते हैं। ठीक है, 4 अप्रैल को, सपोज 4 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन था। लाइव एग्जांपल ले क्या, चलो गूगल में सर्च करते हैं 4 अप्रैल 2020 और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे। ठीक है, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2020 को डे कौन सा था, सैटरडे था। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं, यहाँ पे मान के कि हमने तो फाइंड ही कर लिया कि 4 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन है, सैटरडे है। अब हम इसी में फाइंड करेंगे। देखो अब फिर से गूगल से आपको चेक करवाऊंगा, और फिर मुझे फाइंड करना है 19 मई, 19 मई। ठीक है, ये चलो 18 मई कर लो, 18 बन गया तो ठीक है। 19 मई, 19 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। अब आप यहाँ पे देख पाओगे, या फिर थोड़ा और आगे का डेट ले लेता हूँ मैं, और आगे का यहाँ पे मंथ ले लेता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए इसी एग्जाम्पल में। अब 18 नवंबर को आपको कौन सा दिन है ये फाइंड करना है। अब हम क्या करते थे, देखो यहाँ पर ईयर ईयर सेम है, बस हमें इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। इसके बीच में डिफरेंस का मतलब 4 अप्रैल से लेके और 18 नवंबर तक कितने दिन है, वो जितने भी दिन निकल के आएंगे उसको जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास और डेज आ जाएंगे। और डेज ही तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है अगर मुझे यहाँ पे डे पता करना है तो यहाँ पे देखो, देखो 4 अप्रैल तो मेरा बीत गया, 4 अप्रैल तो मेरा बीत गया। अब अप्रैल कितने महीने कितने दिन का होता है, अप्रैल होता है 30 दिन का। अच्छा ये चीज़ आप कैसे पहचानोगे, देखो एक्चुअली जब आप अपना मुट्ठी इस तरीके से बनाना ना, तो जो जैसे आप बनाओगे तो पहली उंगली का वो उठा हुआ मिलेगा तो वो 31 का होता है। फिर आगे जाओगे तो देखो बीच में गड्ढा सा मिलेगा, दिखाऊं क्या, रुको दिखाता हूँ, गूगल करके दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पे रुको, फीस्ट डे ऑफ द मंथ ट्रिक। अब यहाँ पे देखो इमेज से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ यहाँ पे देखो, इस वाले इमेज में देखो, रुको थोड़ा सा जूम कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज़ उठा हुआ है तो ये जनवरी, हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जनवरी, फिर ये फरवरी, फरवरी तो 28-29 की होती है, ये तो सबको पता है। लीप ईयर में 29 होता है, वैसे नॉर्मल ईयर में 28 होता है। फिर ये उठा हुआ है मार्च, 31 का होगा। फिर ये बैठा हुआ है मतलब नीचे है गड्ढे में है तो अप्रैल 30 का होगा, उठा हुआ है मई 31 का होगा, नीचे में है जून तो 30 का होगा, जुलाई अपना उठा हुआ है तो 31, फिर ऐसे ही अगस्त भी उठा हुआ है तो 31। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, समझ में आई ये बात, तो ईजी है, वैसे समझ में आ गई होगी। तो अपना इसी से मैंने फाइंड किया कि जो अप्रैल है वो 30 का है। ऐसे 3-4 बार आप जब आप फाइंड कर लोगे ना अपने फिस्ट से मुट्ठी बना के, तो आपको मतलब 3-4 बार जब ऐसे फाइंड करोगे तो आपको याद हो जाएगा भाई। या फिर ऐसे फाइंड करके पूरा पूरे साल का लिख लेना कि किस दिन में कितना है, उसको 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अप्रैल में कितने 30 दिन है, 4 अप्रैल तो मेरा बीत गया, इसका मतलब बाकी कितने दिन है, बाकी 26 दिन है, तो 26 दिन बाकी है। ठीक है, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, इतने दिन तक मुझे यहाँ पे फाइंड करने ऑड डेज। अब ऑड डेज, अब मई में देखो, मई में कितने दिन होते हैं, ये तो मार्च है ना, अब हाँ अप्रैल मई है, मई में कितने दिन होते हैं, 31। फिर जून में 30 दिन होते हैं, फिर जुलाई में 31 दिन होते हैं, फिर अप्रैल में 30 दिन होते हैं, फिर सितंबर में 30 दिन होते हैं, फिर जुलाई अगस्त में 31 दिन होते हैं। ठीक है, और जुलाई अगस्त 31, और सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। नवंबर में जो डेट बोलेगा ना वो लिख देना है, जो लास्ट में जो आता है ना उसका डेट लिख देना है। अब यहाँ पे 18 है। अब आपको ऑड डेज कैलकुलेट करना है, या तो आप इन सभी को प्लस करके 7 से डिवाइड कर दो, जो कि मैं करने से रहा, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप इनको इंडिविजुअल, भाई मुझे रिमाइंडर ही तो चाहिए इनका, तो इनको डिवाइड कर करके यहाँ पे एक एक रिमाइंडर फाइंड करो। देखो 26 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से, 7 3 जा 21, 5 बचा तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 7 4 जा 28, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा। 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। 7 4 जा 28, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब कुल मिला के 31 वाले में 3 रिमाइंडर बचेगा और 30 वाले में 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। और 7 2 जा 14, 14 मतलब 4। आपने इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मन में कैलकुलेट किया, मई में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करो 3 रिमाइंडर। जून में 30 दिन होते हैं, मन में कैलकुलेट किया, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर। अगले सवाल में मैं ऐसे ही करूंगा, डायरेक्ट करूंगा, ऐसे नहीं लिखूंगा 30 31 30 31 और बार बार फिर इसको काटे फिरते रहे, नहीं, हम डायरेक्टली लिखेंगे। लेकिन अभी मेरे को तो आपको समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑड डेज आ गए। देखो जब तक ऑड डेज 7 से छोटा नहीं आता, भाई ये तो इतनी बड़ी नंबर आई है, इसको प्लस करके मैं फिर से 7 से डिवाइड करूंगा। तो देखो अब पेयर जो बना रहे हैं ना उनको रिमूव कर दो, देखो 5 2 7 ये कट गया। ठीक है, एक्चुअली मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो 7 का जितना भी मल्टीपल है वो निकल जाएगा, मतलब जहाँ तक 7 की साइकिल जाएगी वहाँ तक निकल जाएगा, जो बाकी का बचेगा वो अपना ऑड डेज हो जाएगा, मतलब 7 से छोटा वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखो 4 3 7 हो गया। ठीक है, फिर तो नहीं कट रहा कोई सा भी, 3 3 6 3 9 9 2 11, 11 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 4 रिमाइंडर आएगा। देखो मैंने ये काटा नहीं है, मैंने पेयर बनाया, 4 3 7, 7 का पेयर बना, खत्म हो गया।
5 और 2 7, 7 बन गया, पेयर खत्म हो गया, 7 का ही पेयर, 7 से अगर मैं 7 को डिवाइड करूँगा तो पेयर खत्म हो जाता है। फिर रिमाइंडर ही तो हमें फाइंड करना है, तो जो बाकी का बचा मैंने उसको प्लस कर लिया, तो 11 में से अगर मैं 11 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 4 बचा। इसका मतलब इस सैटरडे में जब मैं 4 प्लस कर दूंगा ना, ये 4 ही तो बचा है, मुझे आगे का फाइंड करना है। अप्रैल से नंबर पे जा रहा हूँ और 2020 तो डेट तो सेम है, इसमें मैं जब 4 प्लस करूंगा। अच्छा सैटरडे कौन सा दिन था अपना, छठा दिन था। 6 में जब मैं 4 प्लस करूंगा मतलब 10 हो गया, 10 का मतलब 10 से फिर से 7 से डिवाइड करूंगा मतलब 3, और 3 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का मतलब हो जाएगा वेडनेसडे। यहाँ पे हमने सही तो किया ना, एक बार और देख लिया, 5 2 7 हो गया, ठीक है, और 4 3 7 हो गया, 3 3 6 3 9 2 11, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे वेडनेसडे आएगा, इसका मतलब 18 नवंबर 2020 को वेडनेसडे है। अच्छा एक बार देखते हैं गूगल करके क्या हमने सही फाइंड किया है। 18 नवंबर 2000, कौन सा है, 18 नवंबर 2020 है, ठीक है, 18 नवंबर 2020। अच्छा डे भी तो लिखना है, डे ऑल में आते हैं, रुको, देखो वेडनेसडे आया कि नहीं, और हमारा क्या है, हमारा भी तो वेडनेसडे आया है, हमारा कौन सा अलग आया है, देखो वेडनेसडे आया है। समझ में आया, जब आपको डेट भी अलग देगा और मंथ भी अलग देगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं आपका डेट भी अलग करूँगा, मंथ भी अलग करूँगा और आपका ईयर भी अलग कर दूंगा, जहाँ पर आपका यूज़ होगा अपना बेसिक वाला जो लीप ईयर वाला कंसेप्ट है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो भाई इसको अच्छे से सीख लेना, यही काम आएगा, और जो सवाल है ना वो इनसे ही पूछता है, इससे रिलेटेड पूछता है, ठीक है। अब मैं एक अगला एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पे, पहले रुको एक बॉक्स में बना लेते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कौन सा एग्जांपल लूँ, सपोज़ मैं आज का एग्जांपल ले लेते हैं। आज सपोज़ कौन सा तारीख है, आज है 24 मई, 24 मई 2026, और आज है संडे। मोबाइल में कैलेंडर खोल के देख लो, आज संडे है, ठीक है। और मुझे अगर फाइंड करना है 19 अक्टूबर 2042 को कौन सा दिन होगा, बताओ। देखो कितना आगे का मैंने ले लिया, अब इसमें फाइंड करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है, तो अब मैं इसमें फाइंड करूँगा ताकि, और इसको जब मैं फाइंड करूँगा तो सारे कंसेप्ट मैं सीख लूँगा, ठीक है। अब मुझे एक्चुअली में इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, फिर उसके बाद और डेज निकालना है 7 से डिवाइड करके। भाई इसका मतलब यही तो है, 24 मई 2000, या फिर हाँ चलो ठीक है लिख दिया तो कोई बात नहीं, 24 मई 2019, 2042, इसके बीच में कितने दिन है, इसका मतलब तो यही है ना, इसके बीच में कितने दिन है, उसको फिर जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा जो भी आएगा रिमाइंडर वो मेरा ऑड डेज कहलाएगा। अब उसी ऑड डेज के हिसाब से मैं अपना यहाँ पे जो भी दिन आएगा वो मैं कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑड डेज फाइंड करते हैं। अब ऑड डेज हम अलग अलग फाइंड करते हैं, मंथ का अलग और ईयर का अलग। अब वही यहाँ पर भी अपना लीप ईयर का कंसेप्ट होगा यूज़, यहीं पर होगा, मतलब यहाँ पर भी नहीं, मतलब यहीं पर यूज़ होगा। अब सबसे पहले ना हम इसके बीच में अपना लीप ईयर फाइंड करते हैं, मतलब ऑड डेज फाइंड करते हैं। तो देखो 24 मई तक तो मेरी बात बीत गई ना। अब मई में कितने, देखो मई 31 का होता है, तो अब कितने दिन और बाकी रह होंगे भाई, 24 तक अगर बीत गया तो 7 दिन और बाकी रहेगा, मई का हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मुझे अक्टूबर तक जाना है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इससे पहले मैंने 30 31 करके फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड किया था। अब जब यहाँ पे मई में 7 दिन बचे, मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। फिर जून 30 का होता है, 7 से डिवाइड करूंगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 अपना और डेज बचा जून में। जुलाई इसको रटना नहीं है, ये कोड नहीं है भाई कि जून में 2 है फिर जुलाई में 3 है, नहीं, आपको सिंपली अपने दिमाग में करना है कि जुलाई 31 का जो होता है, अगर मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा 3 रिमाइंडर बचेगा। अगस्त अपना 31 का होता है, 7 से डिवाइड करूंगा 3 रिमाइंडर बचेगा। सितंबर अपना 30 का होता है, 7 से डिवाइड करूंगा 2 रिमाइंडर बचेगा। और जो लास्ट वाला होता है ना, वो जितना तारीख दिया रहता है उसको लेते हैं, इसको 7 से डिवाइड करूंगा, कितना 7 टू 14, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 5 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब मंथ का जब मैं इनको प्लस करके 7 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो अपना मंथ का ऑड डेज आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं, 5 2 7, ठीक है, 7 से ये भी कट गया, 3 3 6 2 8, 8 को अगर मैं 7 से फिर से डिवाइड करूं कितना रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर। तो एक रिमाइंडर मेरा यहाँ पे, और ये प्लस का आएगा, प्लस का कैसे, देखो मई से हम अक्टूबर पे जा रहे हैं तो प्लस का रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर हम अक्टूबर से मई पे जाते तो माइनस का रिमाइंडर आता। तो ये हमने फाइंड कर लिया मई का, मतलब महीने का। अब हम फाइंड करेंगे ईयर का। देखो ईयर में अगर आपको लीप ईयर मतलब ऑड डेज फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला है ईयर प्लस में लीप ईयर, ईयर प्लस में लीप ईयर। ईयर का मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 2042 और 2026 के बीच में डिफरेंस कितना है। देखो 12 में से 6 गया 6, फिर 3 में से 1 गया 2, मतलब 16, मतलब 3 में से 2 गया 1, तो 16 साल ऐसे इनका डिफरेंस आ गया। और लीप ईयर कितना होगा, देखो 26 के बाद 26 से और 42 के बीच में कितना लीप ईयर होगा, देखो एक तो 2028 वाला लीप ईयर हो जाएगा, फिर 32 वाला लीप ईयर, फिर 36 वाला, फिर 40 वाला, बस यही 4, फिर 44 वाला होगा, 44 तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो 4 ही लीप ईयर है, इसका मतलब इसके बीच में कितने लीप ईयर है, 4 ही लीप ईयर है। तो ईयर प्लस लीप ईयर मतलब 20 हो गया, 20 को फिर से 7 से डिवाइड करूँगा, कितना रिमाइंडर आएगा,
या तो 6 आएगा या तो -1 आएगा। -1 मतलब इन दोनों का सम होना चाहिए 7, मतलब 6 या फिर 1, तो इस तरीके से होती है। ये -1 होता है, ये प्लस का होता है, ये -1। खैर आप ये मत जानो, यहाँ पे सपोज मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना जानो कि यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। यहाँ कितना रिमाइंडर बचा था, यहाँ बचा था मेरा प्लस का 1, और यहाँ पर भी प्लस का 6, क्योंकि मैं 26 से 42 पे जा रहा हूँ, तो प्लस का 1 प्लस का 6, इसका मतलब यहाँ पे 7 हो गया। 7 को फिर से डिवाइड करूंगा, 0 रिमाइंडर आएगा, और 0 का मतलब इसमें मैं जब 0 प्लस करूंगा तो संडे ही तो आएगा, संडे में 0 प्लस करोगे संडे ही आएगा। इसका मतलब अगर 24 मई 2026 आज संडे है तो 19 अक्टूबर 2042 को भी संडे होगा। मैं आपको सीधा गूगल में चेक करवा के दिखाऊंगा, ऐसे कथन नहीं बोलूंगा, ठीक है। कौन सा मैंने डेट लिया था, मैंने 19 अक्टूबर 2042 लिया था, 19 अक्टूबर 2042 डे। देखो संडे आया कि नहीं, संडे आया कि नहीं, देखो मैंने भी तो यही फाइंड किया है, मैंने भी तो यही फाइंड किया है, संडे आया कि नहीं। तो मेरे को लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डेट भी अलग हो, मंथ भी अलग हो और ईयर भी अलग हो तो हम कैसे फाइंड करें। तो इसी बात पे हम सवाल सोल्व करते हैं। देखो पहला सवाल हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला सवाल हम बोल रहे हैं हमारा, अगर 31 दिसंबर 2003, 31 दिसंबर 2003 को अगर हमारा वेडनेसडे है, भाई यहाँ पे लिखा है ना वेडनेसडे, तो हमें बताना है 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे इसने पूछ रखा है। अब आप यहाँ पे देखो सब कुछ अलग है, डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो हम सबसे पहले मंथ के बीच में और डेज फाइंड करेंगे, फिर इसमें फाइंड करेंगे। अगर मैं इसके बीच में फाइंड करूँ, देखो इसमें छोटा कौन है, ये मत देखो कि 31 दिसंबर फिर मार्च, नहीं, इसमें छोटा कौन है, हम मंथ का अलग फाइंड कर रहे हैं ना, इसमें तो हम नहीं जानते, हम तो नहीं जानते कि अब दिसंबर से मार्च में, हमें तो बस इतना डिफरेंस चाहिए कि 7 मार्च से लेके और 31 दिसंबर तक कितना दिन होता है। ये नहीं कि 31 दिसंबर से 7 मार्च के कितना दिन होता है, नहीं, हम जो छोटा होता है ना उसको मान के चलते हैं, अपना पहले आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मार्च आता है तो हम मार्च में, अब मार्च में देखो 7 मार्च तक तो कहानी हो चुकी है ना, मार्च होता है अपना 31 का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे कुल मिला के दिसंबर तक कैलकुलेट करना है क्योंकि दिसंबर अपना यहाँ पे बड़ा है मंथ, ठीक है। अब मार्च में तो 7 तक की कहानी बीत चुकी है, अब ये 31 का होता है, इसका मतलब यहाँ पे 24 दिन बच गए होंगे, तो 24 दिन में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। अब अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मैं डायरेक्टली डिवाइड करके लिखूंगा, आप या तो इसको भी डिवाइड करके और डेज लिख लो, 7 से डिवाइड करोगे 7 3 21, 3 और डेज बचा यहाँ पे। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 और डेज अप्रैल में होते हैं। मई, मई में 31 दिन होते हैं, 31 को 7 से डिवाइड करोगे 3 और डेज। जून, जून में 30 दिन, 30 का होता है जून, 7 से डिवाइड करोगे 2 और डेज। जुलाई 31 का 3 और डेज, अगस्त 31 का 3 और डेज, सितंबर 30 का 2 और डेज, अक्टूबर 31 का 3 और डेज, नवंबर 30 का 2 और डेज, और दिसंबर में तो 31 दे रखा है, तो 31 को जो दिया रहता है उसको लेते हैं। अगर यहाँ 28 दिया रहता है तो मैं 28 लेता, 31 दे रखा है तो 31 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 3 और डेज आ गया। अब इन सबको प्लस करके एक बार और 7 से डिवाइड कर दो तो फाइनल और डेज आ जाएगा, तो 3 2 5 2 7 पेयर बना के रिमूव कर दो, तो ये भी देखो 3 2 5 2 7 हो गया, ठीक है। अब तो प्लस ही करना पड़ेगा, 3 3 6 3 9 3 12, 12 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, तो 5 रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे आ गया। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, दिसंबर से हम मार्च पे जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, ठीक है। अब मुझे 2003 से इसके बीच में अब मुझे ऑड डेज फाइंड करना है, इसका ऑड डेज फाइंड करने का क्या ट्रिक था, ईयर प्लस में लीप ईयर। देखो ईयर का डिफरेंस भाई 2003 से 2005 में कितने साल आते हैं बीच में, 2 साल, प्लस में लीप ईयर कितना आ रहा है, एक ही तो लीप ईयर आएगा जो कि बीच वाला होगा 2004, तो एक लीप ईयर है मतलब 3, और 2003 से मैं 2005 पे जा रहा हूँ मतलब ये प्लस का 3 आएगा, तो माइनस का 5 प्लस का 3, इसका मतलब माइनस का 2। भाई यहाँ पे हम पीछे जा रहे थे, दिसंबर से मार्च पे जा रहे थे, इसलिए मैंने माइनस का 5 लिखा, और यहाँ 2003 से 2005 में तो प्लस का 3 लिखा, तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो फाइनल में माइनस का 2 आएगा। इसका मतलब अगर आज 31 दिसंबर 2003 को वेडनेसडे है ना, तो उसमें से जब मैं 2 माइनस कर दूंगा मतलब मंडे होगा अपना, 7 मार्च 2005 को अपना कौन सा दिन होगा, मंडे। मंडे मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तो पहला सवाल था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और भी आपको डीप में बताया। अब हम धीरे धीरे ना स्टेप्स को कम करते जाएंगे और सीखेंगे किस तरीके से कम स्टेप्स में बताना है। सवाल में दे रखा है 13 सितंबर 2003 को अगर यहाँ पे सैटरडे है, ठीक है, तो मुझे बताना है 14 फरवरी ब्लैक डे के दिन 2005 को, मतलब 2005 में कौन सा दिन था। अब यहाँ पे आप देखो सब कुछ अलग है, डेट भी अलग है, ईयर भी मतलब मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो सबसे पहले मैं मंथ में फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद ईयर में फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, फरवरी, तो मैं फरवरी में कितने और डेज बचेंगे, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। अब फरवरी में देखो 14 दिन तक की कहानी हो गई है, 2005 है इसका मतलब 28 का महीना है ये, तो 28 जब 14 दिन की कहानी हो चुकी है तो 14 दिन बचेंगे, तो 14 में ऑड डेज कितने होंगे भाई, 7 से डिवाइड करो 0 ऑड डेज बचेगा। डायरेक्टली इसे बोलते हैं डायरेक्ट स्टेप। कोई भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 14, फिर बाद में मेरे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0 ही तो ऑड डेज आएगा, ठीक है। फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च, मार्च 31 का होता है 3 ऑड डेज, अप्रैल 30 का होता है 2 ऑड डेज,
फिर मई अपना 31 का होता है 3 और डेज, फिर जून अपना 30 का होता है 2 और डेज, फिर जुलाई अपना 31 का होता है 3 और डेज। नहीं समझ में आ रहा भाई? ये अगस्त है, अगस्त 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे तीन तीन रिमाइंडर आएगा, और ये तीन ही तो और डेज होता है, समझाया तो था। जो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है वही और डेज होता है, ठीक है। यहाँ सितंबर है, सितंबर में जो लास्ट डेट दिया रहता है ना, जो लास्ट वाले मतलब दिया रहता है, जो सबसे बड़ा वाला रहता है उसमें दिया रहता है वो लिखते हैं। 13 दिया रखा है, तो 13 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, 6 और डेज हो जाएगा। इनको एक बार और प्लस के 7 से डिवाइड कर दो, 3 2 5 2 7, पेयर बना के रिमूव कर दो, या तो 3 3 6 3 9 9 6 15, 15 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे एक आएगा, तो मतलब एक और डेज आ गया मेरे महीने में। और देखो सितंबर से हम फरवरी पे जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं, तो माइनस का आएगा, ठीक है। अब हम इसके बीच में और डेज फाइंड करेंगे, इसका मतलब है ईयर प्लस में लीप ईयर। अब ईयर का डिफरेंस कितना है? 2003 से 2005 में कितना डिफरेंस है? 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। और लीप ईयर यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 2000 से 2005 के बीच में एक ही लीप ईयर आ रहा है, जो 2004 वाला। और यहाँ पे देखो आगे जा रहे हैं, तो ये प्लस का आएगा, तो ये 2 और एक 3, मतलब प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 3, मतलब प्लस का 2। तो सैटरडे में मैं प्लस का 2 कर दूंगा, सैटरडे मतलब 6 था, 6 प्लस 2 8, 8 का मतलब 7 से फिर से डिवाइड कर दो, एक बचेगा, एक मतलब मंडे। इसका मतलब मेरा मंडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल। मतलब अगर 13 सितंबर 2003 को सैटरडे था, तो 14 फरवरी 2005 को क्या होगा? मंडे हो जाएगा। समझ में आया अब दोस्तों आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है। अगला सवाल इसने बोला है, थोड़ा सा अलग पेन चेंज कर लेते पहले। 11 जुलाई 2020 को इसने बोल रखा है कि मंडे है, ठीक है। और हमसे इसने पूछ रखा है कि बताओ 18 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। देखो सब कुछ अलग है यहाँ पे अपना डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, और ईयर भी अलग है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, सब में हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें सेपरेटली मंथ में फाइंड करते हैं, फिर ईयर में फाइंड करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना है, देखो 11 जुलाई तक की कहानी तो हो गई है, तो जुलाई में 20 दिन और रह जाएंगे, क्योंकि 31 का होता है जुलाई, 20 दिन और रह जाएंगे, 20 जुलाई हो गया। फिर अगस्त, अगस्त 31 का होता है 3 और डेज, अगस्त। सितंबर, सितंबर 30 का होता है 2 और डेज, 7 से डिवाइड करो ना 30 को, 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर, वही और डेज हो गया। सितंबर तक कहानी होगी। अक्टूबर में 18 दे रखा है, 18 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 टू 14, 4 रिमाइंडर। इस तरीके से डायरेक्ट करते हैं ना, आपको जनवरी फरवरी लिखने की जरूरत है ना, फिर 30 31 7 से डिवाइड करने, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख दो। अब इनको प्लस करके एक बार और 7 से डिवाइड कर दो, तो देखो जो 7 का पेयर बना रहे हैं उनको रिमूव कर दो, 4 3 7 हो गया। फिर 20 और 2 22, 22 को अगर आप फिर से डिवाइड करोगे 7 से, 7 3 21, एक रिमाइंडर बचा, एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? और डेज हो जाएगा। देखो जुलाई से अक्टूबर जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस का एक रिमाइंडर आया, ठीक है। अब दो करेंगे कि इसके बीच में कितना और डेज होगा। भाई इसके बीच में डिफरेंस फाइंड कर लो। इसका मतलब क्या है? इसमें हम कैसे और डेज फाइंड करते थे? ईयर प्लस में लीप ईयर, बिल्कुल। अब 2028 और 2020 के बीच में कितना सालों का गैप है? 8 सालों का। और लीप ईयर कितना आएगा? देखो 2020, फिर 2024, भाई 2020 भी काउंट होगा, फिर 2024 भी काउंट होगा, और फिर 2028 भी काउंट होगा। तो कुल मिला के इनके बीच में हमारे 3 लीप ईयर हैं, तो 8 3 11, 11 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे मतलब 4, तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर यहाँ पे आ गए, और वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ पे देखो 2020 से 2028 पे जाना है, तो 4 और 1 5। हम मंडे में 5 प्लस कर देंगे। मंडे क्या था अपना? एक था, एक में 5 प्लस करोगे 6, 6 का मतलब क्या होता है अपना? सैटरडे होता है। सैटरडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। समझ में आया भाई आपको? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है। 25 मार्च 1995 को अगर इसने दे रखा है शनिवार है, 25 मार्च 1995 को अगर क्या है हमारा? शनिवार है। और बोला है 12 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा? 12 दिसंबर 1997 को कौन सा दिसंबर होगा? कौन सा मतलब महीना होगा? भाई सबसे पहले देखो यहाँ पे डेट भी अलग है, महीना भी अलग है, और ईयर भी अलग है। तो सबसे पहले हम और डेज फाइंड करेंगे मंथ के बीच में, फिर ईयर के बीच में हम फाइंड करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं। कहाँ चले? यहीं करेंगे। देखो मार्च में 25 तारीख तक तो कहानी हो चुका है, कहानी खत्म है 25 तारीख तक। बचे कितने दिन है? 6 दिन बचे, मार्च हो गया। अप्रैल 30 का होता है 2 और डेज, अप्रैल हो गया। मई 31 का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर आ गया, 3 और डेज। फिर मई हो गया। जून 30 का होता है 2 और डेज, जून। जुलाई हो गया, जुलाई अपना 31 का होता है 3 और डेज, जुलाई। अगस्त अपना 31 का होता है 3 और डेज, अगस्त हो गया। सितंबर अपना 30 का होता है 2 और डेज, सितंबर। अक्टूबर अपना 31 का होता है 3 और डेज, अक्टूबर हो गया। नवंबर अपना 30 का होता है 2 और डेज। अब दिसंबर देखो 12 दे रखा है, तो 12 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 5 और डेज आएगा यहाँ पे। इन सबको प्लस कर दो, फिर से 7 से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास मंथ का और डेज आ जाएगा। देखो 5 2 7 हो गया, फिर ठीक है। 3 3 6 2 8, मतलब एक बचा। एक और 4, एक और 3 4 हो गया, 4 2 6, 6 3 9, मतलब 2 2 2 4, 4 6 10, 10 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे मतलब 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर, और मार्च से हम दिसंबर में जा रहे हैं, तो प्लस का 3 रिमाइंडर यहाँ पे बचा, मतलब प्लस का 3 और डेज आ गया यहाँ पे। अच्छा 1995 और 1997 के बीच में अगर हम और डेज फाइंड करें, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब हम फाइंड करते थे ईयर प्लस में लीप ईयर।
अब ईयर का डिफरेंस कितना है, 2 सालों का, और लीप ईयर में कितना है, लीप ईयर एक ही लीप ईयर आएगा 1996, तो एक लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पे और देखो 1995 से 1997 जा रहा है तो सब कुछ प्लस का आएगा, तो प्लस का 3, तो प्लस का 3 मतलब प्लस का 6 हो गया। तो शनिवार का क्या मतलब था, शनिवार का मतलब छठा दिन है, 6 में 6 प्लस कर दोगे 12, 12 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे मतलब 5, तो पांचवा दिन अपना कौन सा होता है, फ्राइडे। फ्राइडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अब धीरे धीरे हम यहाँ पे टाइप को चेंज करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे 12 फरवरी 2011 को इसने दे रखा है शनिवार, ठीक है, और इसने पूछ भी रखा है 13 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। आप यहाँ पे एक चीज़ नहीं देख पा रहे हो, मंथ तो सेम ही है, मंथ में फिर मुझे मंथ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर यहाँ पे इजीली हो जाएगा सवाल। देखो और भी इजी है सवाल, 12 से मैं 13 पे आ रहा हूँ, मतलब बस प्लस का 1 करना हूँ, यहाँ पे बस एक ही दिन मेरा प्लस हो रहा है, फरवरी फरवरी कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे इसमें 16 दिन और बचा, फिर 16 13 29 हो गया, फिर 29 को फिर से डिवाइड करोगे, एक ही तो और डेज आएगा, इसका मतलब और डेज आ गया, मतलब हमें डायरेक्टली कर देना। अगर मंथ मंथ सेम है तो इसमें हम कितना, अगर पीछे जा रहे हैं तो -1 और आगे जा रहे हैं तो +1, ठीक है, और डेज आ गया। अब हम इसमें और डेज फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या है, ईयर प्लस में लीप ईयर। अब ईयर का डिफरेंस कितना है, 4 सालों का डिफरेंस है भाई, 2015 2011 का डिफरेंस कितना है, 4 साल, मतलब बड़े में से छोटा करूँगा तो 4 साल आ रहा है। और लीप ईयर कितना, लीप ईयर एक ही पड़ेगा 2012 वाला, फिर तो 2016 2015 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बीच में पड़ेगा लीप ईयर, और वो 2012, तो मतलब एक ही लीप ईयर पड़ रहा है, और आगे जा रहे हैं तो ये सब प्लस का है, तो ये 5 और एक 6 मतलब 6, तो इसमें मैं 6 प्लस कर दूंगा। देखो सैटरडे मतलब भी तो 6 ही होता है, छठा दिन होता है, 6 में जब मैं 6 प्लस कर दूंगा मतलब 12, 12 को फिर से 7 से डिवाइड करूंगा मतलब 5, पांचवा दिन अपना कौन सा होता है, फ्राइडे। फ्राइडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो कितने कम से कम स्टेप्स में हम इन सबको अब सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा इसमें देखो यहाँ पे क्या बोला है, 20 जुलाई, अब यहाँ पे देखो अगला टाइप है ये, 20 जुलाई 2021, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे अगला टाइप है। देखो यहाँ पे ट्यूसडे दे रखा है, अगला टाइप है इसलिए ना क्योंकि ईयर सेम है, और 28 नवंबर 2021 को इसने पूछ रखा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ईयर सेम है, इसका मतलब इस बार मुझे ईयर प्लस लीप ईयर नहीं करना पड़ेगा, केवल मैं मंथ में और डेज फाइंड कर लूंगा। और डेज फाइंड करने के लिए मुझे डिफरेंस ही है। अब 20 जुलाई तक तो कहानी हो चुकी है भाई, जुलाई से हम नंबर पे जाते हैं, 20 जुलाई तक की तो कहानी हो चुकी है, मतलब 11 दिन और बचे हैं, तो 11 दिन अपने जुलाई के बचे। फिर जुलाई, मुझे जुलाई का फाइंड करना है, फिर जुलाई अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, नवंबर तक जाना है ना मुझे। तो अगस्त में 31 दिन का होता है अगस्त, अब उसमें और डेज कितने होंगे, 3, 7 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आएगा। फिर सितंबर अपना 30 का होता है, 7 से डिवाइड करने पे 2 और डेज आएगा। फिर अक्टूबर अपना 31 का होता है, 7 से डिवाइड करने पे 3 और डेज आएगा। और 28 नवंबर दे रखा है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से तो 0 और डेज आएगा भाई, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, देखो 11 3 14 ये भी कट गया भाई, 7 का पेयर बना रहा है तो इसको रिमूव कर दो क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो 7 से जो भी साइकिल बनेगी वो खत्म हो जाएगी भैया। फिर यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पर केवल, और हम आगे जा रहे हैं जुलाई से नंबर पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 प्लस का 5 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ईयर का तो कुछ खेल ही खत्म है क्योंकि सेम सेम ईयर दे रखा है, तो हम केवल मंथ में और डेज फाइंड करेंगे। इसका मतलब जो यहाँ पे ट्यूसडे दे रखा है ना, ट्यूसडे का मतलब क्या होता है, 2, 2 में हम 5 प्लस कर देंगे मतलब 7वां दिन, 7वां दिन मतलब संडे, संडे मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल इसने बोला है 28 फरवरी 2020 को अगर फ्राइडे है, देखो 28 फरवरी, अगर 28 फरवरी 2020 को क्या बोला है, 28 फरवरी 2020 को अगर फ्राइडे है तो 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो सब कुछ अलग अलग है, डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है, ईयर भी अलग है। तो सबसे पहले हम मंथ के बीच में ऑड डेज फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद हम ईयर के बीच में ऑड डेज फाइंड कर लेंगे। ईयर का मतलब ईयर प्लस में लीप ईयर, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे मंथ के बीच में फाइंड करते हैं। देखो पहले फरवरी आता है, फिर दिसंबर आता है। आप ये देखो फरवरी जो है वो 2021 का है कि नहीं, इसका मतलब फरवरी यहाँ पे 2020 का है। 2020 का एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो जा रहा है 2020, नॉर्मल ईयर नहीं है ये, लीप ईयर है। इसका मतलब यहाँ पे जो फरवरी होगा ना वो 29 को होगा। तो 28 फरवरी तक मेरी कहानी खत्म हो गई, तो फरवरी में एक दिन बचा है, फरवरी 1। मुझे दिसंबर तक जाना है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे पूरा यहाँ तक जाना है। फरवरी में तो एक ही दिन बचेगा। फिर मार्च में, मार्च 31 का होता है, इसका मतलब 3 और डेज। अप्रैल अपना 30 का होता है, 2 और डेज। मई अपना 31 का होता है, 3 और डेज। मई हो गया, जून है ये, जून 30 का होता है, 2। फिर जुलाई 31 का 3। ऑड डेज कैसे फाइंड करते हैं, 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आता है वो ऑड डेज होता है। अगस्त 31 का 3, सितंबर 30 का 2, अक्टूबर 31 का 3, नवंबर 30 का 2,
30 दिसंबर इसने यहाँ पे बोल रखा है, जो लास्ट वाला डेट लेते हैं। तो इसको जब मैं अगर यहाँ पे 31 का, देखो दिसंबर 31 का होता है, लेकिन यहाँ पे 30 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 30 दिसंबर तक का बोला है इसने। तो 30 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर जब इनको प्लस करके 7 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा मंथ में कितना, मंथ का जो भी ओड डेज आएगा। तो देखो जो 7 का पेयर बन रहा है, 7 की साइकिल बन रही है, उसको रिमूव कर दो भैया, देखो 7 बन गया, ठीक है। फिर 3 3 6 2 8, 8 का मतलब 1, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 का मतलब फिर से 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5, मतलब यहाँ पे कुल मिला के 5 रिमाइंडर आ गया। और हम फरवरी से दिसंबर पे जा रहे हैं, मतलब प्लस का 5। अब हमने ये फाइंड कर लिया कि मंथ में कितने और डेज हैं, यहाँ पे कितने निकल के आए। अब हम ईयर में फाइंड करेंगे, तो ईयर में कितना होगा, ठीक है। अब ईयर का फॉर्मूला क्या है, ईयर प्लस में लीप ईयर। आप यहाँ पे देखो ईयर का डिफरेंस कितना है, ईयर का डिफरेंस है यहाँ पे 5 सालों का, ईयर का डिफरेंस कितना है 5 सालों का। अब लीप ईयर यहाँ पे कितना आएंगे, देखो 2015, 2015 के बाद 2016 आएगा। क्या यहाँ पे 2020 काउंट होगा, बताओ आप, क्या यहाँ पे 2020 काउंट, हम तो ये तो हम देखेंगे नहीं, अब हम तो यहाँ पे ये सीधा फाइंड कर रहे हैं, इसके अलावा 2020 फाइंड होगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 7, तो 700 पूरा कट ही गया। 7 तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब यहाँ पे से कितना रिमाइंडर बचा, 0। तो अब यहाँ पे मैं 5 को प्लस कर दूंगा इसमें। ये फरवरी नहीं था भाई, फ्राइडे था ये, ठीक है। ये फरवरी तो कोई देर ही नहीं होता, तो फ्राइडे में मैं 5 प्लस करूँ। देखो फ्राइडे अपने आप में खुद 5 होता है, 5 में अगर मैं 5 प्लस करूंगा मतलब 10, 10 को फिर से 7 से डिवाइड करूंगा मतलब 3, 3 का मतलब वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सवाल में समझ में आया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, वेडनेसडे। अच्छा ये कैसे फाइंड करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो फ्राइडे है, फ्राइडे का मतलब क्या होता है 5 है, या फिर मुझे फ्राइडे में 5 दिन और जोड़ना है, या तो आप ऐसे कर लो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे भी ऐसे भी आएगा 5 प्लस करने पे, वरना ऐसे कोड से इजी है। कोड नहीं मतलब कौन सा दिन है वो, 5वां दिन है, 5 में 5 प्लस कर दो मतलब 10वां दिन, 10वां दिन को 7 से डिवाइड कर दो फिर से मतलब तीसरा दिन, 10वें दिन का मतलब तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन अपना वेडनेसडे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोले, क्वेश्चन नंबर 8वां, 15 अगस्त 1947 को अगर फ्राइडे है तो हमसे इसने पूछ लिया 26 जनवरी 1950 को क्या होगा। देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, 15 अगस्त 1947 को अगर अपना क्या है फ्राइडे है, तो इसने पूछा है 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, यही तो मुझे पूछा है। देखो आप यहाँ पे देखोगे डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। तो मैं सबसे पहले मंथ के बीच में ओड डेज कैलकुलेट करूंगा, फिर ईयर के बीच में। तो अगर मुझे मंथ के बीच में ओड डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे जनवरी आता है सबसे पहले। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक मुझे जाना है। अब 26 जनवरी तक तो कहानी हो चुकी है। आप ये मत देखना कि मुझे 15 अगस्त से 26 पे जाना है तो 15 अगस्त से मैं जनवरी के बीच में, नहीं, जो यहाँ पे पहले आता है ये ईयर को भूल जाओ। अब जनवरी और अगस्त के बीच में देखो, जनवरी पहले आता है तो जनवरी 26 तक बीत चुका है, तो 5 और बचे, 5 और डेज आ जाएगा यहाँ पे। अब फरवरी देखो, देखो जनवरी और फरवरी, फरवरी तो हम इसका काउंट करेंगे, 1950 तो अपना वो है, क्या है ये नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब यहाँ पे 28 का फरवरी होगा तो 0। अब मार्च 31 का होता है मतलब 3 और डेज, 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वो डेज होता है। अप्रैल अपना 30 का होता है 2 डेज, मई अपना 31 का 3, जून अपना 30 का 2, जुलाई अपना 31 का 3 और अगस्त में जो भी डेट दिया रहता है उसको हम करते हैं। तो 15 अगस्त, 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा एक और डेज आएगा, एक रिमाइंडर आएगा ना, तो ठीक है। अब इनको फिर से 7 से डिवाइड कर दो, या फिर साइकिल बन रही है तो उसको रिमूव कर दो, 5 2 7 हो गया, ठीक है। 3 3 6 और 1 7 हो गया, 3 2 5, 5 बचा, इसका मतलब यहाँ से 5 रिमाइंडर, लेकिन ये प्लस का नहीं होगा, माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि हम अगस्त से जनवरी पे जा रहे हैं, ठीक है। रुको ये सब फालतू की चीज़ें मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। देखो हम अगस्त से जनवरी पे जा रहे हैं, मतलब हम पीछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे माइनस का लेंगे, यहाँ पे हम किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। तो माइनस का 5 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आया। अब हम इसमें फाइंड करेंगे, इसमें ईयर में अगर मुझे ओड डेज फाइंड करना था तो हम यहाँ पे क्या करते थे, ईयर प्लस में लीप ईयर, बिल्कुल। अब ईयर का डिफरेंस कितना है, 3 सालों का, और लीप ईयर यहाँ पे कितना, लीप ईयर केवल एक ही आएगा 1948, तो एक ही लीप ईयर है, और हम आगे जा रहे हैं तो ये सब कुछ प्लस का होगा। तो प्लस का 4, माइनस का 5, प्लस का 4 मतलब माइनस का 1, माइनस का 1। फ्राइडे में से अगर आप -1 करोगे तो क्या आएगा, थर्सडे नहीं आएगा, थर्सडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्सडे मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपना कौन सा, अगला सवाल अपना अगला टाइप का स्टार्ट हो जाएगा, ये आखिरी सवाल है इस टाइप पे बेस्ड। तो क्यों ना आप इसको होमवर्क कर लो, ठीक है। आपके लिए सवाल होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना। जब आप यहाँ तक वीडियो आके देख चुके हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है भाई, ठीक है। और कमेंट किया करो यार, मैं कमेंट का इंतजार करता हूँ आपके, और मैं रिव्यू करता हूँ सारे कमेंट, ठीक है, देखता हूँ। तो आप जरूर कमेंट करो और मैं देखूँगा आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। अगले सवाल पर हम चलते हैं। देखो
अब यहाँ पे ना रेफरेंस कैलेंडर नहीं है कि अगर 24 मई 2020 को फलाना है, सपोज संडे है, तो 19 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन होगा, ऐसा नहीं पूछा। अब यहाँ पे डायरेक्ट पूछेगा 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा। मैं 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा रियल दिन, यहाँ पे तो हम रेफरेंस से करते थे कि सपोज मान के चलते थे कि हम 30 अप्रैल 1983 को अगर सैटरडे है तो बताओ 13 अगस्त 1979 को क्या होगा। ये तो इमेजिनरी भी हो सकता है कैलेंडर, क्या पता सैटरडे उस दिन ना हो, कुछ और हो। तो यहाँ पे हम इमेजिनरी पे सब कुछ चलता है कि मान के चलते हैं अगर सैटरडे है तो 13 अगस्त 1979 को कौन सा दिन होगा। लेकिन यहाँ पे रियल हम डेट फाइंड करते हैं कि 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन होगा। और मैं बाकायदा आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फाइंड करके गूगल पे चेक भी करवाऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई ये ट्रिक बेस्ट है और मैं इससे सॉल्व करूंगा। लेकिन इसके लिए ना आपको लीप ईयर को थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो हम चलते हैं उसी खाली वाली स्लाइड पे और लीप ईयर को थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे ना सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो सन 2020 है इसमें कितने ऑड डेज हैं, ये पता करना पड़ेगा। जब आप ये पता कर लोगे ना तो आपको हो जाएगा। अब इसको 7 से डिवाइड करने बैठ जाओगे तो नहीं, ऐसे नहीं होता ये। अगर आपको सन में फाइंड करना है, मतलब ईयर्स में फाइंड करना है, तो आपको वहाँ पे सेंचुरी, ईयर, फिर ऑड डेज और इन सब का खेल यहाँ पे करना पड़ता है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया 1989 में कितने ऑड डेज है, मैंने आपसे पूछ लिया कि 1234 में कितने ऑड डेज है, तो कैसे बताओगे। देखो इनके लिए ना, अब हम ईयर में अगर मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करना था तो मैं क्या करता था, ईयर प्लस में लीप ईयर, ईयर प्लस में लीप ईयर, तो यही मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। इसका ना एक जनरल फॉर्म हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। अब पहले तो आप ये बताओ सेंचुरी, हम यहाँ पे सेंचुरी ईयर लेते हैं। भाई यहाँ पे ये सेंचुरी तो है, ये 21वीं सदी है, ये 20वीं सदी है, ये अपनी 13वीं शताब्दी है, मतलब यहाँ पे ये सेंचुरी है। जब मुझे इसमें ऑड डेज फाइंड करना होगा तो मैं इसको ब्रेक करूँगा सेंचुरी के में। तो 1200 प्लस एक कम कर देते हैं, 34 से एक कम कर देते हैं 33, और इसमें कितने लीप ईयर आते हैं, 4 से डिवाइड करो, 8 तक जा रहा है, 8 तक साइकिल जा रही है 4 की, तो 4 8 8 चौक 32, तो 8। तो इसको फिर हम इसमें फाइंड करेंगे, इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये अपना यहाँ पे 0 डेज आएगा। ये कैसे आएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली कट जा रहा है, इसलिए लीप ईयर है। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पहले आप यहाँ पे समझो तो सही। बस मुझे इतना बता दिया मैंने आपको कि हम एक्चुअली में करने क्या जा रहे हैं। देखो सेंचुरी, पहले आप मुझे बताओ जो फर्स्ट सेंचुरी मतलब 100 साल, उसमें कितने लीप ईयर होंगे। और अपना ओड डेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओड डेज हम कैलकुलेट करते हैं ईयर प्लस में लीप ईयर। ठीक है, तो 100 अपना हो गया 100 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप ईयर लिख लो। ठीक है, ईयर प्लस में लीप ईयर, तो यहाँ पे 100 ईयर, इसको हम रेफरेंस बना रहे हैं, एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। फिर 200 सालों में कितना लीप ईयर होगा, 300 सालों में कितना लीप ईयर होगा, और 400 सालों में कितना लीप ईयर होगा। आप बताओ पहले 100 सालों में कितना लीप ईयर होगा। देखो ये 100 साल, अगर मैंने आपको बताया था, मैंने पहली स्लाइड, इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था, अगर मुझे यहाँ पे लीप ईयर फाइंड करना है, जो सेंचुरी ईयर होते हैं उसको मैं 400 से डिवाइड करता हूँ, 400 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर मैं 100 को 400 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या ये 400 से जा रहा है, 100 नहीं जा रहा ना, 100 ही रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब ये 100वां सेंचुरी जो है, मतलब ये 100th वाला जो ईयर है ना, ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन इससे पहले तो कई सारे लीप ईयर होंगे, जैसे 04 हो गया, 08 हो गया, फिर 12वां साल जो होता है, फिर 16वां साल, फिर 20वां साल, इस तरीके से कर करके जो 96 तक आएगा वो तो सारे अपने लीप ईयर हैं। अब 96 तक कितने आएंगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 24 चौका मतलब 24 बार, इसका मतलब 100 सेंचुरी में 24 लीप ईयर थे। यहाँ तक आई बात समझ में। बस अपना 100 वाला नहीं था, क्यों, क्योंकि अगर मुझे सेंचुरी में फाइंड करने की कितने लीप ईयर, क्या अगर मुझे फाइंड करना है कि जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं, तो उसको मैं 400 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे 400 से जब मैंने डिवाइड किया 100 तो नहीं कटा। ऐसे ही आपका 200 भी नहीं कट रहा। भाई 200 का मतलब क्या है, 200 को जब मैं आप 400 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 200 भी नहीं कट रहा, इसका मतलब 200 वाला भी नहीं आएगा। लेकिन इससे पहले कहीं भाई ये 1 से तो स्टार्ट होके कहीं यहाँ पे 04 आएगा, फिर 08 आएगा, फिर इस तरह से करके 96 आएगा, फिर इस तरह से करके 100 भी आएगा, फिर इस तरह से करके 104 आएगा, फिर इस तरह से कर करके 156 आएगा जो कि 4 से कटेगा, फिर एक करके 196 आएगा, फिर 200 आएगा। अब आप यहाँ पे देखो कि 100 नहीं कटेगा, एक तो कटेगा ही नहीं, और यहाँ पे 200 भी नहीं कटेगा। लेकिन ये जो बीच में 4 के मल्टीपल है ये तो सारे कटेंगे। और ये 4 के मल्टीपल, भाई 100 तक 4 के मल्टीपल कितने थे, 24 थे, 24 चौका 96, और फिर 101 से लेके 200 के बीच में भी 24 ही होंगे। क्यों, क्योंकि 200 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब 25 तो और डेज आएंगे नहीं। समझ में आ रहा है, बस आपको इतना समझ जाना, आप इतना समझो। लो और भी आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और भी आसान तरीके से आप यहाँ पे समझो। पहले भाई आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा यार, यहाँ पे भाई 200 साल को मैं 100 के ब्रेक में कर सकता हूँ, बिल्कुल 100 में। इसमें कितने ऑड डेज, इसमें कितने लीप ईयर थे, 24, इसमें भी कितने होंगे, 24 ही होंगे। ये दूसरा साल है, दूसरा साल मतलब 200वां साल है, 200वां साल भी अपना 400 से नहीं जाएगा, इसका मतलब इसमें भी 24 ही है। तो 24 इसमें कितने होंगे, 48 लीप ईयर। ऐसे ही इसमें भी होंगे 24 प्लस 24 प्लस 24, इसमें भी कितने होंगे, 72। लेकिन इसमें कहानी अलग होगी। इसका मतलब क्या है, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100। अब फर्स्ट 100 में कितने थे, 24,
सेकेंड 100 में कितने थे 24, थर्ड 100 में कितने थे 24, लेकिन ये 400वां साल है, 400वां मतलब ये 400th ईयर है। जब मैं इसको 400 से डिवाइड करूंगा तो 400 भी कटेगा, इसका मतलब इसमें 24 तो होंगे, मतलब 301 से लेके 396 तक तो 24 तो होंगे यहाँ पे, 24 और 24 लीप ईयर तो होंगे, लेकिन जो 400 वाला साल है ना वो भी होगा, इसका मतलब यहाँ पे कुल मिला के 25 लीप ईयर होंगे। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 400 है वो तो 400 से कट रहा है, क्योंकि सेंचुरी में अगर मुझे लीप ईयर फाइंड करना था तो मैं 400 और 400 तो मैं 400 से कटता है, इसका मतलब यहाँ पे 25 लीप ईयर होंगे। तो कुल मिला के 24 या 72, 72 में अगर मैं 25 प्लस करूँगा 97, इसका मतलब इसमें 97 है। यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया? अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो समझो आपने फिर 80% आपने समझ लिया। इसके बाद केवल 20% आपको बचा समझने के लिए, फिर उसके बाद हम सवाल पे चलेंगे कि कैसे उसको सवाल को करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें ओड डेज फाइंड करना होता है, ओड डेज के लिए हम क्या करते हैं, ईयर प्लस में लीप ईयर, ईयर ये है और लीप ईयर ये है, तो दोनों को प्लस करोगे 124, 124 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 7 5 12 मतलब 54, 7 7 49, 5 ओड डेज आए यहाँ पे, ठीक है। अलग पेन ले लेते हैं ना, पहले तो इसको लिख लेते हैं भाई, 248 है, 248 को 7 से डिवाइड करोगे जो भी आएगा वो यहाँ और डेज आएगा, फिर यहाँ पे 372 आएगा प्लस करके, तीन भाई ईयर प्लस में लीप ईयर 372, इसको 7 से डिवाइड करोगे जो भी आएगा, फिर 497, 497 को जो भी 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पे और डेज आएगा। अच्छा आएगा कितना भाई, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ, 7 21 38 बचा, 7 5 जो 35, 3 और डेज बचा, ठीक है। यहाँ पे 7 5 जो 35, 22, 22 को 7 से डिवाइड करूंगा, एक और डेज बचा, 7 7 जो 49, 7 1 जो 7, यहाँ पे तो पूरा पूरा काट दे रहा है ये 71 बार में, इसका मतलब यहाँ पे 0 डेज बचा। अब यही आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने आपसे पूछा कि नेक्स्ट जो 600 होगा उसमें कितने और डेज होंगे, देखो 400 की जहाँ पर भी साइकिल पूरी हो जाएगी वहाँ पे 0 और डेज हैं, इसको 400 की साइकिल में ब्रेक करो, 400 गुना 1 प्लस में 200 बच गया रिमाइंडर, तो जहाँ पर भी 400 की साइकिल ब्रेक होगी वहाँ 0 और डेज, और 200 में कितना आया था 3 और डेज, इसका मतलब जो 600 वाला जो सन होगा ना, जो 600 वाला साल उसमें 3 और डेज होंगे। अगर मैंने सपोज आपसे पूछा 1800, जब आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो कितने बार साइकिल पूरी होगी, 4 बार, इसका मतलब 400 से 400 जाएगा 1600, 1600 के बाद रिमाइंडर कितना बचा 200, 400 की साइकिल 1600 तक पूरी हुई, इसका मतलब वहां तक 0 रिमाइंडर आएगा, लेकिन 200 तो बच गया, 200 में कितना था 3, इसका मतलब 1800 में भी अपना 3 रिमाइंडर, और ये 3 का मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो अपना तीसरा दिन कौन सा होता है वेडनेसडे, इसका मतलब वेडनेसडे। ये तो मैं खैर आप जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, तो आपको केवल इतना रट लेना है, रटना है या फिर समझना है कि अगर 100 रिमाइंडर आएगा तो आपको 5, 200 रिमाइंडर आएगा तो आपको 3, 300 रिमाइंडर आएगा तो आपको 1, और 400 तो मतलब पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा तो मतलब 0, तो 5310, मतलब 100 रिमाइंडर आएगा तो 5 और डेज, 200 रिमाइंडर आएगा तो 3 और डेज, 300 रिमाइंडर आएगा तो 1 और डेज, और 400 रिमाइंडर आएगा तो 0 और डेज, ठीक है। हम सीधे चलते हैं सवाल पे, और वहाँ पे जब हम करेंगे ना तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कौन सा सवाल था अपना, 10वां सवाल था ना, अब यहाँ पे करो, क्योंकि इससे पहले तो हो गया ये वाला तो मैंने आपको होमवर्क दिया है। अब मुझे फाइंड करना है 24 अक्टूबर 2024 अक्टूबर, गूगल तैयार रखना अपना, 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। देखो अब मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है कि अगर जनवरी को इतना तारीख था, 21 जनवरी को इतना तारीख था, 24 अक्टूबर को इतना नहीं, अब मैं यहाँ पे ना कोई रेफरेंस नहीं है मेरे पास दूसरे कैलेंडर का, दूसरे डेट का, तो मैं यहाँ पे जनवरी से कैलकुलेट करूँगा, जनवरी से अपना महीना मतलब साल ही स्टार्ट होता है, तो जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक मुझे जाना है, 24 अक्टूबर दे रखा है तो मुझे अक्टूबर तक जाना है। अब जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 का मतलब 3 और डेज, 7 से डिवाइड करो, तरीका वही है 7 से डिवाइड करो। अब फरवरी, फरवरी देखो 2011 है ये, इसका मतलब ये नॉर्मल ईयर है, 4 से जा ही नहीं रहा, इसका नॉर्मल है, नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है 28 का होता है 28 का मतलब यहाँ पे 0 डेज, भाई 28 तो पूरा 7 से कट जाएगा। फिर ये मार्च है, मार्च मतलब 31, 31 का मतलब 3 और डेज, अप्रैल 30, 30 का मतलब 2 और डेज, मई मतलब 31, 31 का मतलब 3 और डेज, जून मतलब 30, 30 का मतलब 2 और डेज, जुलाई 31, 31 का मतलब 3 और डेज, अगस्त मतलब 31, 31 का मतलब 3 और डेज, सितंबर 30, 30 का मतलब 2 और डेज। अब अक्टूबर की तो डेट ही इसने दे रखी है 24, 24 को जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 7 7 या 21, 3 और डेज बचा यहाँ पे, इसको फिर से साइकिल बना दो 7 7 की, भाई 3 3 6 2 8, 8 मतलब 1, 1 और 3 4, 4 2 6, 6 3 9 मतलब 2, 2 3 5, 5 2 7, यहाँ तक कंप्लीट हो गया मतलब 3 बचा, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 और डेज यहाँ पे मेरे मंथ में बचे। अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे, इसमें आप ब्रेक कर लो 2000 प्लस में, अब 11 में से 1 माइनस कर दो, 11 में से 1 माइनस कर देते हैं, जो भी यहाँ पे लास्ट में आएगा ना 2 डिजिट उसमें माइनस कर दो, तो 11 में से अगर मुझे माइनस करना है तो यहाँ पे कैसे होगा, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा, और 10 में कितने लीप ईयर आते हैं, ना कि इसमें 11 में, 10 में कितने लीप ईयर आते हैं भाई, 4 की कितनी साइकिल पूरी होगी यहाँ पे 2 बार, 4 दूनी 8, 2 बार ही साइकिल पूरी होगी। अब देखो ये 2000 तो 400 का मल्टीपल है, जब मैं 400 से डिवाइड करूंगा अगर 100 रिमाइंडर आएगा तो मतलब 5 और डेज, 200 रिमाइंडर आएगा मतलब 3 और डेज, 300 रिमाइंडर आएगा मतलब
एक और डेज, 400 मतलब 400 और डेज, मतलब 400 तो पूरा काट ही देगा, तो 0 और डेज। तो ये तो 400 से पूरा जा रहा है 2000, इसका मतलब यहाँ पे 0 और डेज। अब 10 दो 12, 12 को 7 से डिवाइड कर दो 5, तो यहाँ पे कुल मिला के ईयर में कितना और डेज आया 5, 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, मतलब 8, 8 को फिर से 7 से डिवाइड करो मतलब 1, 1 का मतलब क्या होता है मंडे। इसका मतलब अपना 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था, मंडे था। मैं आपको गूगल भी चेक करवाऊंगा 24 अक्टूबर 2011 को कौन सा दिन था, ठीक है। 24 अक्टूबर 2011 को डे कौन सा था, देखो मंडे आया कि नहीं, और हमारा भी तो यहाँ पे सवाल में मंडे ही आया। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल इसने पूछा है 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था। वैसे ही फाइंड करेंगे, यहाँ पे कोई मेरे पास रेफरेंस कैलेंडर नहीं है तो मैं जनवरी से काउंट करूंगा। जनवरी 31 का होता है मतलब 3 और डेज। अब देखो फरवरी, फरवरी यहाँ पे देखो 1923 है, मतलब ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है 28 का होता है, 28 का मतलब 0 और डेज फरवरी। मार्च, मार्च मतलब 31, 31 मतलब 3 और डेज। फिर अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है 2 और डेज, अप्रैल हो गया। मई, मई 31 का होता है 3 और डेज। फिर जून, जून अपना 30 का होता है 2 और डेज। जुलाई अपना 31 का होता है 3 और डेज। अगस्त, अगस्त में तो डेट दे रखी है 24, 24 को 7 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा रिमाइंडर। इसको 7 के साइकिल में फिर से ब्रेक कर दो, मतलब जहां पर भी 7 की साइकिल हो रही है पूरी खत्म कर दो उसे। तो देखो 2 2 4 3 7 हो गया। फिर 3 3 6 3 9, 9 का मतलब 2, 2 और 3 5 बचा, 5 यहाँ पे हो गया। अच्छा 1900, अब ये तो हो गया महीने का तो हो गया। अब मैं इसमें फाइंड करूंगा और डेज। इसको ब्रेक करो, 1900 प्लस 23 में से एक कम कर दो 22। अब 22 में लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड करो कितनी साइकिल पूरी होगी, 5, 4 पंजे 20, तो 5 साइकिल पूरी होगी। देखो 1900 को जब आप 400 से डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, 300 रिमाइंडर आएगा। अगर 100 रिमाइंडर आता था तो 5 और डेज, 200 रिमाइंडर आता था तो 3, और 300 रिमाइंडर आएगा तो 1, और 400 से पूरा काटेगा तो 0। यहाँ पे तो 400 से डिवाइड करने पे 300 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 1 और डेज आएगा। 7 या 21, यहाँ पे 1 और, इनको तो हम 400 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सेंचुरी ईयर पे मैंने ब्रेक किया, और इनको 7 से, तो 7 या 21 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, मतलब 1 और डेज। और ये तो 5 का 5 ही रहेगा। तो देखो 5 6 7, यहाँ पे 7, 7 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँ यहाँ पे 0 डेज, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे 5वां दिन, 5वां दिन मतलब फ्राइडे। और फ्राइडे का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चेक करें क्या, 24 अगस्त 1923 को कौन सा दिन था। 24 अगस्त 1923, 24 अगस्त 1923 डे कौन सा दिन है भाई, फ्राइडे। देखो अपना भी तो फ्राइडे ही आया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब आप इस ट्रिक से चलोगे ना भाई, अपने आप में ट्रिक तो है ये, तो इस तरीके से फाइंड करोगे तो आपका सवाल इजीली हो जाएगा। 17 नवंबर 1855 को मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, 17 नवंबर 1855। मेरे पास कोई रेफरेंस कैलेंडर नहीं है तो मैं जनवरी से फाइंड करूँगा। जनवरी अपना 31 का होता है मतलब 3 और डेज। फरवरी, फरवरी देखो ये 1855 नॉर्मल ईयर है, 4 से नहीं कट रहा, तो ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का मतलब अपना फरवरी 28 का, 28 का मतलब 0 और डेज, ठीक है। मार्च 31 का 3 और डेज। अप्रैल अपना 30 का 2 और डेज, अप्रैल हो गया। मई अपना 31 का 3 और डेज। जून अपना 30 का 2 और डेज। जुलाई अपना 31 का 3 और डेज। अगस्त अपना 31 का 3 और डेज, सही कर रहे हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त हो गया। सितंबर अपना 30 का 2 डेज, सितंबर हो गया। अक्टूबर अपना 31 का 3 और डेज, अक्टूबर। नवंबर अपना यहाँ पे 17 तारीख दे रखा है तो हम 17 को लेंगे, तो 7 टू 14 मतलब यहाँ पे 3 और डेज हो गया। अब इसको फिर से साइकिल बना दो 7 की, कितनी साइकिल बन पा रही है, देखो साइकिल बन रही है तो 3 2 5 2 7 हो गया। 3 3 6, 6 3 9, 9 का मतलब 2, 2 3 5, 5 2 7, यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे 6 बचा, तो यहाँ पे मेरे पास कितने हो गए, 6 और डेज हो गए। अब 1855 में फाइंड करो, इसको ब्रेक कर दो सेंचुरी ईयर में। 1800 प्लस 55 में एक कम कर दो 54, और 54 में कितने 4 की साइकिल पूरी की, 4 से डिवाइड करते हैं ना अपना लीप ईयर फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे 13 चौक 52, मतलब यहाँ पे 13 बार में 13 लीप ईयर आएंगे। अब 1800 के 400 को डिवाइड करोगे, 1800 को 400 से डिवाइड करोगे तो 200 रिमाइंडर आएगा। 200 का मतलब भाई 5 3 1 2, इसका मतलब यहाँ पे ऑड डेज कितना होगा, एक दो नहीं, यहाँ पे 1 0 होगा, 5 3 1 0। अगर 200 रिमाइंडर आएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 और डेज। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 7 जब 49 मतलब 5 और डेज। इसको भी 7 से डिवाइड करो, 7 कम 7 मतलब 6 और डेज। 6 5 11, 11 3 14, 14 को फिर से 7 से डिवाइड करो मतलब 0। यहाँ पे कितना आया था 6, 6 प्लस 0, 6 का मतलब यहाँ पे फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा। फ्राइडे का मतलब 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का 6 छठा अपना कौन सा दिन होता है, सैटरडे। सैटरडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चेक करें क्या, 17 नवंबर 1855 को कौन सा दिन था। 17 नवंबर, 17 नवंबर 1855 को डे कौन सा था।
देखो सैटरडे आया और अपना भी तो यहाँ पे सैटरडे ही आया आंसर। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है। अगला सवाल बोला है 5 अप्रैल 1234 को, देखो 1234 बोल दिया इस बार। 5 अप्रैल होगा उसी तरीके से, 5 अप्रैल 1234 को कौन सा दिन था। देखो काउंट करेंगे हम जनवरी पे। जनवरी 31 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर 3 और डेज। फरवरी, फरवरी अपना देखो 1234 नॉर्मल ही रहा है, 4 से कट ही नहीं रहा, इसका मतलब फरवरी 28 की होगी, तो 0 डेज फरवरी। मार्च हो गया, मार्च 31 का होता है, 31 मतलब 3 और डेज। अप्रैल, अप्रैल की यहाँ पे डेट दे रखी है 5। ठीक है, तो ये हो गया अपने मंथ के और डेज। अगर मैं इसके और डेज फाइंड करूँ तो 1200 के साइकिल में ब्रेक कर दो, मतलब सेंचुरी में 1200 और एक कम कर दो 33। 33 में 4 8 32, 8 बार साइकिल होगी 4 की, मतलब 8 लीप ईयर है यहाँ पे। अब 1200 तो 400 से पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 0 डेज। 7 से कितने बार में जाएगा, 7 4 28, मतलब यहाँ पे 5 और डेज। 7 से एक बार में जाएगा, मतलब एक और डेज। 5 और एक 6, तो यहाँ पे 6 और डेज आ गए अपने ईयर में से। अब देखो 6 5 11 3 14, मतलब खत्म। 14 तो अपना 7 से बिल्कुल कटता है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। 3 का मतलब अपना वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करें 5 अप्रैल 1234 को कौन सा दिन था। 5 अप्रैल 1234 डे। देखो वेडनेसडे आया कि नहीं, आया कि नहीं समझ में। लेकिन ये क्या दे रखा है 29 मार्च, 29 मार्च ये क्या दे रखा है यार। 5 अप्रैल 1234, ये क्या पता उस दिन भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 अप्रैल 1234, एक बार और करेंगे सर्च। 5 अप्रैल 1234 को कौन सा दिन है, तो ये बार बार 29 क्यों आ रहा है। चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट बुक पे भी जाके देख लेते हैं, हालांकि आएगा यही, मैं एकदम कन्फर्म हूँ भाई। देखो आंसर क्या है, वेडनेसडे आएगा हमारा भी। देखो आंसर क्या है, वेडनेसडे ही आया। आई होप आपको समझ में आएगा। वो 29 मार्च ये कि क्या पता उस दिन कोई त्यौहार हो, या फिर 29 मार्च भी उससे जो आसपास हो उसको भी उस दिन वही, वो भी वही तारीख होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। 19 नवंबर 2053 को मुझे फाइंड करना है। 19 नवंबर 2053 को मुझे फाइंड करना है कौन सा दिन था। देखो यहाँ पे नवंबर तक मुझे जाना है। जनवरी, जनवरी 31 का होता है 3 और डेज। फरवरी, फरवरी देखो नॉर्मल ईयर 28 का होगा 0। मार्च 31 का 3। फिर अप्रैल 30 का 2, अप्रैल हो गया। मई 31 का 3। जून 30 का 2। जुलाई 31 का 3। अगस्त 31 का 3, अगस्त हो गया। सितंबर 30 का 2। अक्टूबर 31 का 3। नवंबर, नवंबर की तो दे रखी है 19। 19 को 7 से डिवाइड करूंगा, मतलब 5 और डेज। साइकिल में ब्रेक कर दो 7 की, 5 3 8 का मतलब 1 1 2 3 3 3 6 3 9, मतलब 2 2 2 4 4 3 7, यहाँ खत्म हो गया। 3 3 6 2 8, 8 का मतलब 1, तो एक रिमाइंडर तो यहाँ से आ गया, मतलब एक और डेज यहाँ पे आ गया। इसको ब्रेक करो 2000 प्लस में 53 में से एक कम कर दो 52। 52 देखो इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, 4 से डिवाइड करो, 13 बार में पूरा पूरा जा रहा है, तो 13 लीप ईयर आ गए। ये तो 400 का मल्टीपल है, तो 0 और डेज यहाँ पे आ गए। ये 7 से काटोगे तो 7 7 7 49, मतलब यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, और यहाँ पे 6 बचेगा। 7 से काटोगे 7 6 13, 6 बचेगा। तो 6 3 9, 9 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2, पहले 1 बचा था, 2 3 हो गया। 3 का मतलब वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 19 नवंबर 2053 को कौन सा दिन था, वेडनेसडे। अपने मोबाइल में गूगल में सर्च कर लेना। अब यहाँ पे देखो सोनू वॉज बोर्न ऑन 15 जून 1992, तो कौन से दिन वो पैदा हुआ था, इस तरीके से सवाल पूछ लेता है। तो हमें फाइंड करना है 15 जून 1992। 1992, तो अब यहाँ पे जनवरी से सीधा काउंट करूंगा। जनवरी से मुझे जाना है जून तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। देखो जनवरी 31 की होती है, 31 का मतलब 3 और डेज। फरवरी देखो 1992 है, 4 से कटता है, इसका मतलब लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब फरवरी 29 का है। 29 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा और डेज। अभी तक जो भी फरवरी थे सब में 0 0 आता था, देखो 0 और डेज आया। लेकिन क्यों, क्योंकि वहाँ नॉर्मल ईयर था। लेकिन यहाँ फरवरी वो है क्या, लीप ईयर है, तो यहाँ पे फरवरी 29 का है तो 1 और डेज आएगा। फिर मार्च मतलब 31, 3 और डेज। अप्रैल 30 मतलब 2 और डेज। और मई मतलब 31, 3 और डेज। और अप्रैल ये क्या है, जून है, तो जून में तो इसने दे रखा है 15। 15 को डिवाइड करोगे 7 से, 1 और डेज आएगा। 7 की साइकिल में ब्रेक कर दो, पहले इसको भी फाइंड कर लो। 1900 प्लस में 91 कम करते थे ना, और 91 को 400 डिवाइड करोगे, 22 चौका 88, 22 तक साइकिल पूरी होगी। देखो इसको 400 से डिवाइड करोगे 300 रिमाइंडर आएगा, 5 3 1, इसका मतलब 1 और डेज आएगा। ठीक है, ये 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे 0 डेज। 13 7 91, ये 7 से कट रहा है, एक आएगा और डेज, एक रिमाइंडर आएगा। 7 से 21, तो एक और डेज आ गया। तो यहाँ से मेरे को 2 और डेज मिल गए, तो 2 और इसमें प्लस कर देंगे। 7 की साइकिल देखो जहाँ तक हो रही है कंप्लीट कर दो। 3 3 3 6 2 8 1 1 3 4 5 5 3 8, 8 को फिर से एक बार डिवाइड करो 7, तो एक रिमाइंडर आएगा। एक रिमाइंडर आएगा, एक का मतलब क्या होता है, मंडे। मंडे मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल का आंसर आपको करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
तो आज का ये अपना होमवर्क है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताना। और यही था आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा, जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी होगी वो आपको समझ में आया होगा भाई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ये जो होमवर्क है आप जरूर इसका कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाकी इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।